ओके, तो लेट्स मूव अहेड। अच्छा, नाउ ये 1 हो गया। नाउ आइदर ऑफ देम टू बी मेड 0। तो लेट्स सपोज, लेट अस मेक दिस एंट्री 0। देखो, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? C3 changes when we do C3 minus C2, 0 चाहिए वहां पे, ठीक है ना। तो टू मेक दिस एंट्री 0, देखो ये 1 हो गया, ये दोनों 0, ये 1, अब ये दोनों को 0 करना है, ठीक है। तो रिटर्न देयरफॉर A इनवर्स इनटू C3 changes make the changes accordingly. What are these changes? C3 minus C2, ये 0, ये 0 और ये 1। Okay, tell me the right hand side, column 3. 2 1 minus 4 2 3 3 2 1 and minus 4 no, do it once again. 2 1 बराबर है 3 9, 4 हाँ 4, 1 माइनस ऑफ -3, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 4 इस कॉलम नंबर 3 टू द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब इसको 0 करना है, ठीक है ना। तो वी ऑल नो व्हाट इज टू बी डन इसको 0 करने के लिए, ठीक है। राइट डाउन C1 changes when we do C1 plus twice of C2, C1 plus twice of C2, therefore A inverse C1 changes, कॉलम नंबर 1 चेंज होने वाला है, तो कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 remaining the same. तो C1 plus twice of C2, तो ये 1 है, ये 0 है, तो ये 1 रहेगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, -1 है और ये 0 है, तो ये -1 सेम रहेगा। Now carefully do it and tell me C1. 1 3 and minus 6 करेक्ट, बराबर है। 1 3 and -6, please check. I hope you must have got this. ठीक है, अब ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, बाय डूइंग दैट ये 1 हो गया, बाय डिफॉल्ट ये 0 हो गया, अब सिर्फ इसको 0 करना है। तो टेल मी द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू बी डन। C1 minus C3 C1 plus C3 बराबर है, C1 plus C3, करेक्ट। पुट इट डाउन। नाउ आई रब दिस ऑफ, आई नीड टू चलो डू इट। C1 plus C3 फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन टू बी डन ऑन द कॉलम टू गेट द आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम C1 changes when we do C1 plus C3, ठीक है ना। तो therefore A inverse into फर्स्ट कॉलम चेंज होने वाला है, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम रिमेनिंग सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी। ऐसा लिखने का हमेशा मतलब याद रहे कि इधर भी चेंजेस करने हैं, क्योंकि अगर हम राइट हैंड साइड भूल गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ,
तो C1 plus C3 is to be done. तो ये हो जाएगा 1 0 1, ठीक है ना, C1 plus C3, तो 1 plus 2 ये हो जाएगा 3, 3 plus 1 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2. ओके, प्लीज चेक योर एंट्रीज. प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओवर, मतलब हो ही गया है, तो खाली एक ही स्टेप बचा है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है और वो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा हमारा. ओके, तो चलो राइट डाउन. देयरफॉर A इनवर्स into I, A inverse into I is equal to 3 4 minus 2 in the first column, 0 1 minus 3 in the second column, 2 1 4 in the third column, and A inverse into I is nothing but A inverse, and A inverse is this matrix which is available in front of you. That's it. Problem is over. So by using column transformation, we have found the inverse of a matrix. Sir, there is a 0 no, in C1. Sorry? There is a 0 no, in C1. हाँ, या बाय मिस्टेक, हाँ बराबर है, करेक्ट. यहाँ पे ये 0 है, करेक्ट. या थैंक यू. -1 + 1 ये 0 है. A इनवर्स into I. या बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 1. हाँ, तो ये A इनवर्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. एंड दिस इज योर RHS एंड द फाइनल आंसर. प्लीज चेक. I hope everyone got the answer. Same. Okay. So what we have learned, students, row we have learned by elementary transformation. अच्छा, अभी एक चीज आपको याद रखनी है कि if in exam they mention us find out inverse by using row transformation. ध्यान देना आप, बता चुका हूं मैं, फिर भी बता रहा हूं. By using row transformation, if they tell us row transformation, then we have to use A into A inverse is equal to I. If they tell us column transformation, then we have to use A inverse A into equal to I. A inverse into A is equal to I use करना है अगर उसने मेंशन किया तो. But if he writes find inverse by elementary transformation, अगर हेडिंग में ऐसा दिया find the inverse by using elementary transformation, so either we can follow row transformation or we can follow column transformation. तो अगर उसने ऐसा दिया है find out by inverse by using elementary transformation, so I would suggest go always for row transformation. Don't do it by column transformation. फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, but row transformation is generally better. हाँ, but अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना पड़ेगा. और अगर मेंशन्ड है कि फाइंड आउट इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना पड़ेगा. अच्छा, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते वक्त आप ये नहीं यूज करोगे, एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते वक्त ये नहीं यूज करोगे. यू कैन डू दैट. आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू कैन चेंज द रूल. मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बोलता है? A into B is equal to C. If this position is unknown, we have to use row transformation. And if this position is unknown, means this matrix is unknown, you can say, then we have to use column transformation. वो rule बोलता है, तो rule को हम change नहीं कर सकते. So please do follow this as it is they have given or asked. Okay. I hope rest you must have understood.